एक दूर और मनमोहक देश में एक अनोखा छोटा शहर मौजूद था जिसे हॉलिडे टाउन के नाम से जाना जाता था। यह जादुई स्थान मुट्ठी भर परिवारों का घर था, जिनमें से प्रत्येक के पास विशाल संपत्ति थी जो हरी भरी पहाड़ियों तक फैली हुई थी। हॉलिडे टाउन के निवासी सद्भाव से रहते थे। उनके दिल संतुष्टि और खुशी से भरे हुए थे। लेकिन यह शहर जल्द ही जीवन का एक नया सबक सीखने जा रहा है। इस शांत वातावरण के बीच हमारी कहानी प्रिय डॉक्स परिवार पर केंद्रित है। डॉक्स परिवार अपनी पुरानी नीली शेवरले बेल एयर कार में पहाड़ी रास्तों से होकर नए शहर की ओर गाते हुए आनंद लेते हुए जाता है। डॉक्स परिवार ने अपने सपनों का घर बनाने के लिए हॉलिडे टाउन में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है और अपने घर के निर्माण के दौरान रहने के लिए एक मोटल में जा रहे हैं। चलिए परिवार का परिचय कराते हैं। पिता का नाम केविन है, जो एक आकर्षक सुगठित व्यक्ति हैं जिनके पास निर्माण कार्य का अनुभव है। उनकी पत्नी जीना एक गृहिणी है और घर से ही नई नैतिक कहानियां लिखने का काम करती हैं। उनके बच्चे टॉम और लैला, जिन्हें अभी तक एक नए शहर में नया जीवन तलाशना है। वे ये देखने के लिए उत्साहित हैं कि शहरों में व्यस्त जीवन से आने वाले भविष्य में क्या होगा। उन पहाड़ों को देखो, क्या दृश्य है। यह हमारा नया घर होने जा रहा है। मैं निर्माण शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। आज रात हम कहाँ ठहरेंगे? पास में या शहर में किसी परिवार? हाँ, घर तैयार होने तक हम पास के एक मोटल में रहेंगे। परिवार हॉलिडे टाउन में आता है और अपना नया घर बनाने के लिए उत्साहित होकर सीधे उस मोटल की ओर जाता है जिसे उन्होंने किराए पर लिया है। परिवार आखिरकार मोटल में पहुंच गया। शाम हो गई थी, इसलिए रात का खाना खाने, बातचीत करने और सोने का फैसला किया। बच्चों, चलो जल्दी सो जाएं। कल हमारा बहुत बड़ा दिन है। अगली सुबह डॉग्स का परिवार अपनी जमीन देखने और आवश्यकता और घर की योजना का आकलन करने के लिए नीचे चला जाता है। हरी भूमि, शांति, स्वच्छ हवा के बीच भूमि के एक तरफ एक विशाल पेड़ के साथ उनका भूखंड स्थित है। यह भूमि मेरी याद से भी बड़ी है। हमारे पास अपना घर बनाने के लिए काफी जगह है और बगीचे के लिए भी जगह है। मुझे वह पेड़ बहुत पसंद है। यह हमारे बैकयार्ड में एक विशालकाय की तरह है। मैं इससे बेहतर स्थान की कल्पना नहीं कर सकती थी। चलो, जल्दी करें और खुदाई शुरू करें। कुछ स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जहां घर का आधार स्थापित किया जाएगा, वहां कुछ मिट्टी खोदना शुरू कर दिया गया है। केविन और टॉम भी कुछ लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। जीना और एम्मा भी मिट्टी खोदने में मदद के लिए शामिल हो जाती हैं। एक धूप भरी दोपहर में टॉम और उसके पिता अपने घर के लिए कुछ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गए। कुछ काम के बाद उन्होंने ब्रेक लिया और बैठ गए। एक छोटी सी गिलहरी पेड़ से नीचे उतरी और टॉम के बगल में बैठ गई। गिलहरी को इतनी शांति से बैठे देखकर टॉम उत्साहित हो गया। हाँ हाँ, इस गिलहरी को देखो पिताजी, ये कितनी प्यारी है। लगता है आपने कोई नया दोस्त बना लिया है। मैं आमतौर पर जानवरों से दूर रहता हूँ। सावधान रहें। चिंता मत करो पिताजी, वह हानि रहित लग रहा था। जैसे ही हम वापस जाने लगे, वह वापस बड़े पेड़ की ओर भाग गया। ओह, तो यह ठीक है। मुझे लगता है कि हमें उस बड़े पेड़ को काटना होगा, क्योंकि वह हमारे घर के रास्ते में खड़ा है। अफसोस की बात है। पर पर उस पेड़ पर गिलहरियां रहती हैं। हो सकता है कि और भी गिलहरियां हों जहां से यह आई हो, और पेड़ बहुत पुराना लगता है। हम पेड़ के आसपास घर क्यों नहीं बना सकते? वे अपना घर बनाने के लिए आसपास अन्य पेड़ ढूंढ सकते हैं। मैं थक गया हूँ, चलो घर चलते हैं और कल इस बारे में बात करते हैं। माँ, पिताजी ने बड़े पेड़ को काटने का सुझाव दिया। हर कोई दिन के लिए सामान पैक करता है और पेड़ को बचाने के विचार के साथ घर वापस चला जाता है। पिता, हालांकि पशु प्रेमी नहीं है, अपने परिवार की चिंता को समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि अपना घर बनाने के लिए किसी और का घर उजाड़ना सही है। ये स्वार्थी है और गलत है। हमें अच्छा नहीं लगेगा कि कोई हमारा घर उजाड़ दे। ठीक है, मुझे तुम्हारे पिताजी से बात करने दो और देखो कि क्या किया जा सकता है। मैं सहमत हूँ। हमें इतने सारे जानवरों के घर को नष्ट नहीं करना चाहिए जो इतने लंबे समय से उस पेड़ पर रह रहे हैं। अगली सुबह हर कोई घर का निर्माण जारी रखने के लिए जमीन पर वापस जाता है और जीना केविन से पेड़ के बारे में बात करती है।
आइए अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करें। पेड़ को मत काटो, उन्हें प्रकृति के साथ आनंद लेने और बढ़ने दो, जैसी भगवान की मंशा है। आखिरकार उन्होंने पेड़ के चारों ओर घर बनाने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में जैसे जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ा, गिलहरियां टॉम से अक्सर मिलने लगीं। टॉम ने उन्हें मेवे और जामुन खिलाना शुरू कर दिया था, जिन्हें गिलहरियां अपने साथ पेड़ों तक ले जाती थीं। वे बारी बारी से नमस्ते कहने और खाना इकट्ठा करने आए। समय के साथ वे अच्छे दोस्त बन गए और कई बेहतरीन यादें बनाईं। करीब 4 महीने बाद आखिरकार काम पूरा हुआ। जैसे जैसे महीने बीतते गए, हॉलिडे टाउन में सर्दी आ गई, अपने साथ कड़कड़ाती ठंड और भारी बर्फबारी लेकर आई। डॉक्स परिवार, जो इस भूमि पर नया था, ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि सर्दियां कितनी कठोर हो सकती हैं। एक समय का जीवंत परिदृश्य अब बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था और पेड़ों के बीच से चलने वाली हवाओं ने ठंड को और भी असहनीय बना दिया था। हम क्या करने जा रहे हैं पापा? हमारे पास खाना नहीं है। क्या हम मरने वाले हैं? मुझे नहीं पता बेटा, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि चलो इस बार दिन ब दिन देखते हैं। खाना लगभग समाप्त हो गया था, क्योंकि उन्होंने इस कठोर सर्दी के लिए तैयारी नहीं की थी। वे भूख से मर रहे थे और उनके पास और भोजन पाने का कोई रास्ता नहीं था। माता-पिता केविन और जीना तनावग्रस्त थे और सबसे खराब परिणाम की उम्मीद कर रहे थे, और उन्हें लगा कि वे इस सर्दी में जीवित नहीं बच पाएंगे। परिवार की यह स्थिति देखकर एक गिलहरी लड़के के साथ अखरोट बांटने के लिए नीचे आई। धीरे धीरे सभी गिलहरियां भोजन इकट्ठा करने लगीं और एक एक करके परिवार के सदस्यों के साथ भोजन बांटने लगीं। इससे डॉक्स परिवार को आश्चर्य हुआ और वे इस उत्तम प्रतिक्रिया के लिए बहुत आभारी थे। गिलहरियों को याद आया कि जब उन्हें भोजन की आवश्यकता होती थी, तो परिवार उन्हें काफी कुछ मुहैया कराता था। उन्होंने हमें बचा लिया पिताजी। उनके पेड़ न काटने के लिए धन्यवाद। उन्होंने वास्तव में ऐसा किया। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि शायद हम इस सर्दी में जीवित नहीं रह पाएंगे। अब से हम हर जानवर का सम्मान करते हैं। यह जीवन का एक सबक था। डॉग के परिवार ने देखा कि उनके पड़ोसियों के पास खाना नहीं है और वे रो रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने उन्हें अपने घर में आमंत्रित किया। उन्हें कहानी के बारे में समझाया कि कैसे गिलहरियों ने उनके सबसे बुरे समय में उनकी मदद की। पड़ोसियों को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वे अच्छे और बुरे कर्मों में विश्वास करते थे और कहते थे, क्योंकि डॉग के परिवार ने जरूरत के समय गिलहरियों की मदद की थी, गिलहरियों ने भी उनकी मदद की और कामना की कि वे भी समुदाय के जानवरों की देखभाल करें। अंततः लंबी सर्दियां समाप्त हो गईं और पूरा समुदाय गर्म धूप के नीचे जश्न मनाने के लिए बाहर आया। पारिवारिक पिकनिक की व्यवस्था की गई। बच्चे खेलने लगे, जानवर मौसम का आनंद लेने के लिए बाहर आए। गिलहरियों की कहानी घर घर तक पहुंची। समुदाय के लोग एकत्र हुए, अपने बच्चों को पेड़ लगाना और जानवरों को खाना खिलाना सिखाया, क्योंकि पृथ्वी सभी मनुष्यों और जानवरों की समान है। इसलिए हम अपने पर्यावरण और जानवरों की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार हैं। बच्चे पेड़ पौधे लगाने के लिए मिट्टी खोदने लगे। गिलहरियों ने इस दयालु भाव को देखा और इस अच्छे काम में मनुष्यों की सहायता की और उनका साथ दिया। इसलिए अपने पृथ्वी मित्रों जानवरों की मदद के लिए हमेशा अपने घरों के बाहर पानी और भोजन का कटोरा रखें। यदि आपने इस सुंदर लघु ज्ञानवर्धक फिल्म का आनंद लिया है, तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार करें, ताकि हम ऐसी और कहानियां बनाते रहें। यदि आप किसी विशिष्ट जानवर या स्थिति के बारे में कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमें टिप्पणी अनुभाग में लिखें।